गेट छोड़ो, गेट छोड़ो। दोस्तों, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी यहाँ काफ़ी देर से हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। किसका इंतजार किया जा रहा है? दो मिनट सकारात्मक बात करोगा कोई नहीं बात दोस्तों, अभी भी कोई खास परिणाम नहीं देखा जा रहा है। मामला कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से मामले का इसका समाधान पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा, दोस्तों इसको लेकर अभी भी साइंस मौजूद है और लोगों के आक्रोश की सीमा ये है कि रास्ता जाम करके लोग बैठे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी, यहाँ अंदर भी अस्पताल परिसर में भीड़ है। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल अंदर बैठे हैं, बाहर उनके परिजन जो है यहाँ रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं। और पुलिस प्रशासन को लिखित में मांगे दे दी गई है परिजनों द्वारा, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा दोस्तों यहाँ डिप्टी सुनील जी झांझड़िया द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने का और इसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो कोशिश किस स्तर पर की जा रही है? आखिर ये चुप्पी पुलिस प्रशासन की क्यों है दोस्तों? इसके पीछे का जो कोई दबाव है या क्या इसका कारण है, समझ से परे है। लेकिन ये रोड ब्लॉक है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाहन चालक गाड़ियाँ आ रही है और लोग आ रहे हैं, वो यहाँ से वापस टर्न होकर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो मेन रास्ता जाम है। और यहाँ आगे भी इस तरफ भी गाड़ियाँ आड़ी तिरछी लगाकर, एक गाड़ी बजरंग सहारण की जैसी प्रतीत हो रही है, कार्तिक डूडी की यहाँ लग रही है। तो इधर से भी रास्ता जाम है। इधर से आने वाले लोग जो है वापस अपने वाहन मोड़कर जा रहे हैं और पैदल जितने भी यात्री हैं वो आराम से आवाजाही कर रहे हैं मेन मुख्य यहाँ मार्ग पर। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि गतिरोध एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है और आक्रोश भी हमें बढ़ता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। संजीव जी, पुलिस प्रशासन ने, अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कहा है? अभी आ रहे हैं, एडिशनल साहब आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, एडिशनल साहब को बुलाया है, एडिशनल साहब आ रहे हैं। अच्छा, एडिशनल साहब आके उसके बाद में वार्ता होगी। अभी आ रहे हैं यहीं बाहर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तब तक बात करते हैं तो आने इंतजार करते हैं। भाई अधिकारी तो आए ना, भाई इनसे तो बात पहले चल रही थी। कोई अधिकारी आए जैसे एडिशनल साहब हैं तो वो आए तो बात तक रहे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा विधायक जी, आपके संज्ञान में ये मामला कब आया? ये बच्ची के पिताजी और परिवार वाले मुझसे मिले थे, मेरे ख्याल शायद हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले की बात साथ ही घटना। तो उस टाइम भी मैंने इनको
डिप्टी साहब को कहा था कि भाई इसमें आप सीरियसली लेकर के इसमें कार्रवाई करें। और निश्चित तौर से इलाके में पुलिस प्रशासन जिस तरह का काम कर रहा है वो सब आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं। निश्चित रूप से इतने गंभीर मामले में एक बच्ची का इस तरह से इतनी बड़ी घटना होना, परिवार जो है लगातार उनके पुलिस के बार बार चक्कर लगाना, ये सारी बातें इस बात का को प्रमाणित करती है एक तरह से कि इलाके में पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। और कंप्लीटली मैं कहना चाहूँगा ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। कानून और आज देखिए, आज फिर नौबत ये आ गई कि इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस प्रशासन से बार बार चक्कर लगाने के बावजूद सकारात्मक कार्रवाई नहीं होना, इससे जो है व्यथित होकर के बच्ची के पिताजी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना पड़ा। ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें निश्चित तौर से जो है पुलिस प्रशासन को इसमें कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई ऐसे मामले में की। मुझे याद है काफ़ी दिन पहले आपने एक मामले को लेकर जो दर्ज नहीं किया जा रहा था और पुलिस थाने के आगे आक्रोश व्यक्त किया था और बड़ा प्रदर्शन किया था। इस मामले में ऐसा नहीं है, FIR दर्ज कर ली गई लेकिन कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा, जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हो, भाई प्राथमिकी दर्ज करना, घटना हो जाती है, हम ये नहीं कहते पूरे इलाके में घटना कहीं कहीं हो जाती है, अपराध भी हो जाता है, लेकिन उसमें FIR करवाने के लिए लगातार जो है प्रार्थी को जो है चक्कर लगाने पड़े पुलिस के। सुबह शाम को आना, सुबह आना, 2-2 दिन तक चक्कर लगाई, FIR दर्ज नहीं हो, तो इससे बड़ी मतलब कोई बात जो है हो नहीं सकती कि पुलिस प्रशासन की फेलियर, कोई इससे बड़ी फेलियर नहीं हो सकती। इसी बात को मैंने उठाया था कि आप FIR दर्ज कीजिए। और आज मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें, जैसे FIR दर्ज नहीं करना, त्वरित कार्रवाई नहीं करना, लगातार अपराध इलाके में बढ़ रहा है, तो एक तरह से इलाके की कानून और व्यवस्था लगातार जो है चरमरा चुकी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस इलाके में विफल रहा है। कुछ दिन पहले एक चोरी की भी घटना हुई थी और उसकी FIR भी काफ़ी दिनों तक दर्ज नहीं की गई थी, उसको लेकर भी हमने साफ संदेश पर मामला चोरी की घटनाओं का मैं फिर जिक्र करूँगा। सिलसिलेवार चोरी, आप पिछली, जैसे कोई नई बात होती है पिछली बातों को भूल जाते हो। लगातार जैसे बिरानी थाना क्षेत्र में स्टार्ट हुई, लगातार सिलसिलेवार चोरी 8-10 गाँव में हुई, आज तक उन चोरियों को पता नहीं चला, आज तक एक भी चोरी में जो है पॉजिटिवली कार्रवाई नहीं हुई। तो चाहे चोरी की घटना हो, चाहे और कोई तरह का अपराध हो, अपराध लगातार इलाके में बढ़ रहा है और पुलिस और प्रशासन लगातार जो है इस इलाके में विफल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति इलाके की लगातार बिगड़ती जा रही है। तो संजीव जी, 25 नवंबर से भाजपा का प्रदेश व्यापी एक प्रकार से गहलोत सरकार के खिलाफ अभियान प्रारंभ हो रहा है जिला हेडक्वार्टरों से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार का फेलियर सरकार का आप मानते हैं? जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और हमारे भाजपा के जो विधायक है, बाहुबली विधायक इनको हम मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक प्रकार से सबसे ताकतवर विधायकों की श्रेणी में बलवान पुनिया को माना जा रहा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाने वाले विरोध की। राजस्थान की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इस राजस्थान की गहलोत साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जो है कार्यक्रम बना रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान विधायक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप जनता से ही पूछ लीजिए यार, बार बार मेरे से क्यों पूछते हैं? नहीं, मैं वर्तमान विधायक के बारे में तो ज़्यादा जिक्र करना ही उचित। अमूमन देखा जाता है संजीव जी कि विधायक जो होते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनके दबाव में प्रशासन काम करता है। आप वर्तमान विधायक के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझसे सवाल मत कीजिए। आप वर्तमान विधायक के बारे में तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर के आप प्रजा से पूछ लीजिए, जो जनता का जवाब आए वही जवाब हमारा। नहीं, आप विपक्ष में है, इसलिए हम तो आपसे भी पूछेंगे। विपक्ष का भी काम है लोगों की जन समस्याओं को उठाना, और विधायक अगर गलत कर रहा है तो वो विपक्ष का काम है, विपक्ष उसको मुस्तैदी के साथ उठाए। अगर आप विपक्ष के तौर पर पूछना चाहोगे तो वर्तमान जनप्रतिनिधि, वर्तमान विधायक निश्चित तौर से हर मोर्चे पर विफल रहा है। चाहे इलाके की कानून और व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे सिंचाई की चरमराती हुई व्यवस्था को और पेयजल की व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी विभाग पर आप नज़र डालिए,
लगातार जो है आज भादरा की जनता अपने आप को वर्तमान विधायक को चुनने के बाद आज भादरा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं इस समय क्योंकि जो रामनिवास कुलड़िया है उन्होंने आत्महत्या की है, इस समय ज़्यादा राजनीतिक सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन विधायक जी क्या इस मामले में आगे अब क्या होना चाहिए, क्या उचित जान पड़ता है आपकी नज़र से? देखिए, जो ये मामला वर्तमान में हुआ मैं पहले आपको डिटेल से बता चुका हूँ। इसमें बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि बच्ची का इस तरह से जो है बच्ची का मामला, बच्ची का FIR, बच्ची के गायब होने के बाद में FIR दर्ज हुई। लगातार परिवार जो है लगातार पुलिस प्रशासन के चक्कर काटता रहा, पुलिस ने सुनाई नहीं की और उसी चीज़ से व्यथित होकर के एक बेटी के इतने बड़े घटनाक्रम के बाद एक बाप को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर करना पड़े, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? शर्मनाक बात है ये। गाड़ी में पुलिस प्रशासन देखिए पूरी तरह से, मैं फिर कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेल। गाड़ी में ही अभी शव रखा है रामनिवासी कुलड़िया का, तो क्या ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर देखें तो संध्या के बाद जो है उनका दाह संस्कार भी नहीं किया जा सकता? देखिए, अभी पुलिस प्रशासन से वार्ता करेंगे। अभी हमने कहा था कि अधिकारी लेवल जैसे एडिशनल SP साहब आए हैं, उनको बुलाया है, तो बात करके इसमें जो है आगे बात करेंगे, आगे करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो दोस्तों, यहाँ अभी वार्ता होगी और जिस प्रकार से पुलिस के आला अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है, हमें भी इसका हम देख रहे हैं। अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं सुनील जी झांझड़िया तो यहाँ खड़े हैं कि अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है। सुखराम जी चोटिया भी है, अभी वार्ता के लिए जा रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के साथ यहाँ लगातार आज तक उनको न्याय नहीं मिला और आज इस बात से व्यथित होकर के एक बाप इस घटनाक्रम के बाद इससे व्यथित होकर के आत्महत्या के लिए अपने इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा ये फेलियर। अब रही बात ये चीज़ हो गई तो बैठ के जो है ना कम से कम आप वार्ता करके इसका समाधान तो हो। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारे से किसी ने बात ही नहीं, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बात करनी चाहिए थी। आप अधिकारी हो, आपको बात करनी। हाँ, आए हुए थे, मैं तो अभी आया था, बात कोई सकारात्मक कोई बात तो वो होनी चाहिए ना जो जैसे उनको न्याय मिले। बात न्याय की तरफ, न्याय की बात होनी चाहिए। ठीक है, जो हुआ तो आपके सामने, लेकिन न्याय मांग रहे हैं। आज प्रजा न्याय मांग रही है आपसे, तो न्याय की बात तो अगर आपको जैसे बात परिवार के जो सदस्य हैं वो वार्ता करनी हो तो बुला लो, बटी बुला बटे रखन को बाकी बैठे हाँ जी तो है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, अब इसमें प्रत्येक दिन आदमी साथ जनता एक बात जनता सब गए तो विश्वास हो पुलिस पर है कि जनता कहे साहब पुलिस का हाथ बहुत लंबा हो। अब बात कौन को भाई आप ज़्यादा आई भाई बात हो अपने पब्लिक में एक बात चल है जब पुलिस का हाथ बहुत लंबा है और सब मंगा लें।
जैसे मैं आयो थे मैंने FIR करो, FIR क्या मैं कर ली या करन दायर होगी साहब होगी तो कॉपी ले आओ, बिल्कुल कर ली FIR की कॉपी दो। नाज़रीन FIR होगी देख लें। हाँ अगली बात है जी हाँ कोई मुलजिम पहला 8 तारीख ने हुई है, अभी तक कोई चीज़ को सक्रिय कौन देखी पुलिस, तो अब कम की है कोई आ तो बताओ भी एक ने लिया है दोनों लिया नाम लिखा है इसका नाम ज़्यादा मुझे ब्रांडो बताओ ये आखिर तरीका है तो चलो गलत बात है राउंड अप बोलता हूँ अगर भाषा ही अभी कोई राउंड अप करे वही बात आएगा। एक तो जैसे मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी फेलियर है। आज 7-8 तारीख को ये 9 तारीख की 8 के बाद में साहब के भी चलो मैं कोशिश करी जगह बताई कि बैठे गया तो सब त्वरित कार्रवाई हमारे तो इतना दिन में तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, कार्रवाई नहीं हुई वो बच्ची बरामद को नहीं हुई, ये वास्ते आज तो हम लोग कदम उठाना पड़े। अब मोटी सी बात है साहब छः आप बता दो बच्ची कितना दिन में आ जाएगी, बात है मोटी सी। परिवार को जो कहना है मैं बीच में सॉरी बिल्कुल सारा जो परेशानी है आज आसपास से मिल जाए वो बच्ची नहीं आई याद है फोटो करा के दाग आगे तो परिवार को खाएंगे बच्ची क्या पता आए ना चाहिए कोई गारंटी। 4 दिन पहले की बात है मुंसरी जो ये वाले परिवार को जो सेक्रेटरी ऑफ क्या नाम है दाना उसके साथ बकायदा यही वादे किए कि दिल्ली से टक्की पर आया और ऊपर कोई ये बकायदा उसने परिवार जो थे ये देखो होगा और जो नाम छोटो भाई सुनो जी नेताजी हाथ जोड़ के सुनिए मेरी बात जी, मेरे रिश्तेदारी सुन तो लियो ऐसी चीज़ों में सक्षम है सब सुन लो मेरी बात, हाथ जोड़ के निवेदन है तारो मैं मुंशी से लड़ना लियो हमारे परिवार के बीच में रिश्तेदारी में भाई हमारी बात होगी है हमारे हमारी बात हो चुकी एक तो राउंड अप करे हाँ राउंड अप करे हमारी बात हो चुकी दूसरी बताओ दो हमारी बात हो चुकी एक बात नहीं गिराओ ना बात नहीं करो यार मतलब की बात है साहब पॉइंट वाइज बात है कि बच्ची बरामद होनी चाहिए। अब बच्ची बरामद आज मां जो बॉडी है पोस्टमार्टम भी हो है दाह संस्कार भी हो है एक सामाजिक थोड़ी हो लेकिन थे साफ कोई नहीं कि भाई त्वरित कार्रवाई आज लोग फिर मैं कहना चाहूँगा जनता में एक ही बात है कि पुलिस का हाथ बहुत लंबा हुआ है तो थे थारा लंबा हाथ है उपयोग में कदले होगा पताल मुंह काट दे बता दो पुलिस मंदिर का एक जूता चोरी को बात है नहीं यार ये थोड़ी है पुलिस का हाथ बहुत लंबा हुआ है बात कौन सा लगे बात नहीं बात को अर्थ है कोई दिक्कत है तो कोई बनावटी कोई कहावत थोड़ी है कोई भाई हाथ लंबा था लकत दिखाओगे बता दो बच्ची ने लेना पहलो काम बच्ची ने लेना सुनो साहब 2-3 बात करूँ कोई फायदो नहीं बच्ची ने लेने की बात करो। दूसरी बात है FIR हुई 360 FIR अभी हुई है ये में त्वरित कार्रवाई करें क्योंकि भाई डेथ के नाम आत्महत्या तो पर मजबूर हो ही क्यों क्लियर बात है आगे त्वरित कार्रवाई ये केस में त्वरित कार्रवाई की बात 2 बात बिल्कुल सर और तीसरी बात की बताओ जितो संभव हुआ कोई भी नजायज बात कौन करा और जो को मृतक है इनका कोई आसर को नहीं अगर तारो संभव है तो इन कुछ सरकार सहायता दी एक दिन बंद मैं 3 बार दूसरी चीज अब ये त्वरित कार्यवाही करेगा अब बताओ देखो मेरा निवेदन है कि गुस्सा क्रोध बिल्कुल जायज़ है ठीक है मैंने आप बजरंग जी ने मेरा बात समझाई तो दूसरे जिले में जावा नहीं तो अपनी पुलिस को थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए ठीक है ये मंडल जिले की बात में सोच बेटा तो कहना पड़ा तो ये बताओ अब ये त्वरित कार्रवाई करेगा बैठे हैं ठीक है। दूसरी बात जितना राउंड अप करना है कानून कार्रवाई करेगा आगे डिटेक्ट कर देगा। तीसरी की बात है मैं बात मैं यहाँ से प्रपोजल बना लेकिन वो सरकार ठीक है सहायता तीसरी की बात है बस प्रपोजल वो जो मामला है ना कि मैं प्रपोजल बनाई थे जो प्रपोजल की कॉपी दे दो
ई बात पर मैं सहमत कि सरकार को काम है थारो थे कौन एक मिनट में घोषणा पत्र को वो पॉइंट तो थारे पर लेवल पर आ गया, मैं थारे पर सहमत हूं। बस आई है लेकिन ये दो चीज जो मोटी है मांगी बताओ मां मान जी में थारो प्रपोजल में जोड़ दे सरकार को काम है। मत एफआईआर होगी ठीक है काम होगा। जांच तेज कर तो ठीक है, आई बात है, ठीक है जांच करेगा भी बता दीजिए जांच तो बता दीजिए क्यों करानी है भाई बता दीजिए बता दो जांच करानी है आपको जानकार को नहीं सब इंस्पेक्टर दे दूंगा ना मेरी बात सुनो राजवीर अपन संभालता भी रहा खुद सचेत होगा फॉलो कर फॉलो मेरी बात सुनो साहब अब केस कहना है एक दूसरे रिलेटेड केस हो भाई वो एफआईआर भी तो है प्लस बच्ची वाली की दोनों एफआईआर होगी है तो ये जांच साहब कम से कम डिप्टी साहब को करवाओ। डिप्टी साहब जांच डिप्टी साहब को करवाओ या थे करो थे करने साहब हाँ थोड़ी निवेदन है साहब का एमओ मामलो छोटो को नहीं है चलो चल रही है एक बात ठीक है बढ़िया अच्छा हाँ एक आप समझा कई की बात नहीं कहनी चाहिए पे बात है मावेगी तो बहुत अलग बात आओगी थारो कोई बात सीओ साहब करवा दो सीओ लेवल पर तो करवाओगे एम जितो लंबो खिंचो साहब एक मामले खराब होने की बात है थाने रियल कह रहे बात में कम कहीं ज्यादा समझी ठीक है एसपी साहब बात कर लो अभी सीओ साहब ने जांच देनी बात करो सब दे मैं कह दियो ना जो बात थी मानो कि फाइनल कह दी फाइनल ठीक मैंने जो कह दिया ठीक है जी बात आ रही है एसपी साहब यूं थे मारो ठीक है दोनों एफआईआर की जांच सीओ साहब को करवा दो। और अब बच्ची को लियानो और इम कार्रवाई करनी बीगो साहब मैंने टाइम बिंग आ तो बताओ नहीं कि यूं तो करियो कार्रवाई कर रहे हैं साहब वो जवाब कौन सुनता हमें कि ठीक है साहब आपको लगे बढ़ा देता हूं अनुसंधान टीम एक खाली भाषा है साहब कि अनुसंधान जारी है जारी क्यों हो अनुसंधान को नहीं इसमें सिंसियरली आप ये बता दो भाई थे मैंने बता दो कार्रवाई कितना दिन में मतलब माने थे और मैं आपको को 1 सेकंड में भेज देगा तो अटेंडमेंट होने वाली बात होगी। बात तो सही है 1 सेकंड की मैं कौन का ठीक है थे प्रपोजल बनाए भेज दो थारी बात पर सहमत थे जांच मतलब जो सीओ साहब को करा दो बिल्कुल सहमत दोनों एफआईआर की जांच में कराएं। अब माने तीसरी बात आप बताओ कि कितना दिन में दोनों एफआईआर पर बच्ची लेनी प्लस ओई में कार्रवाई दोनों कार्रवाई थे माना आप बताओ भी इतने दिन में कार्रवाई करो माना वो ये बात के लिए बताओ तो ये यूं तो फिर अनुसंधान जारी तो कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं यूं ना करो थे बात पुख्ता बात करो थे बात कर ले डिप्टी साहब बैठ के बीच में कितनी कार्रवाई ना साहब टाइम ना 10 दिन ज्यादा साहब 10 दिन 15 दिन ऑलरेडी दे रखे साहब आपने 15 दिन टाइम साहब 15 दिन तक ही ले रखे थे टाइम तो सही है अपन टाइम में कौन का साहब थे से नहीं तो लगोगा नहीं तो खांचो काट देवा मनवीर है हम 2 दिन हां मैं 2 दिन कौन की साहब 2 दिन उनके सामने बात वाची हो भाई मैं 1 सेकंड की थोड़ी की है थाने कोई बेवासी बात लगी है कोई मैं करी है बेवासी बात तो बता दो हमारी विक्रम जी मेरी बात सुनो बच्ची के जाने के बाद पुलिस की देखो आप चाहे किसी का ये आज वाला मुकदमा है बहुत बड़ा आपका मेरी बात सब बहुत बड़ा आपका पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा है। नाबालिग बच्ची चली गई और अभी तक जो है ना लगातार चक्कर काटते रहे और आखिरी मजबूर होकर के बच्ची के बाप को आत्महत्या करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा फेलियर आपका लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते 1 सेकंड में पॉजिटिवली बात करने बैठे हैं तो सकारात्मक बात होनी चाहिए पूरी सकारात्मक अभी में लोग पैसे समाज इतनी बड़ी घटना होने का बात नहीं आक्रोश तो इतना है कि कोई सब लोग ये चाह रहे हैं कभी कार्रवाई करके फिर हम इसमें करें एक ही परिवार से 2 घटना होनी कि ये काम पहले करके फिर इसका इनका अंतिम संस्कार वाली बात करें लेकिन ऐसा ठीक है फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से कई बातें सोचनी पड़ती है। अब टाइमिंग की बात जो है टाइमिंग की बात है कि थे 10 दिन वो टाइम वाली बात अच्छा को नहीं फिर टाइम की बात करो तो ये 2 दिन की भी कौन का टाइम की बात बताओ थे कितना दिन में करो बोलो भाई माने 5 दिन रिजल्ट दे दो जी बोलो भाई बताओ दोनों 5 दिन मारा रिजल्ट दे दो जी 5 दिन को टाइम दे दियो सब थाने और बोलो अगला कहना रे भाई कहना रे एफआईआर 5 दिन में और डिप्टी साहब जांच करेगा 5 दिन में कार्रवाई की थी 306 में नामजद है गिरफ्तारी और बच्ची की बरामदगी बच्ची बरामदगी 2 ही बात है बाकी जो मुआवजे आज की कोई घटना की बात है इनमें कोई चलो स्थिति खराब है वो थे प्रोग्राम में वो बनाई में जो प्रपोजल मेरा निवेदन है कि मैं प्रयास कर सकूं प्रयास है नहीं जी मांगने को नहीं आता है हर जो सरकारी काम है वो कर दियो लेकर भी जाओ साहब
तो दोस्तों लगभग बातचीत यहाँ संपन्न हो चुकी है। डिप्टी साहब मामले की जांच करेंगे और 5 दिन का समय पुलिस प्रशासन ने लिया है कि 5 दिन में बच्ची की बरामदगी, मुजरिमों की गिरफ्तारी और तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया है कि यहाँ मुआवजे का प्रपोजल बनाकर सरकार को भेज दिया जाएगा और वो भी संभवतः जल्द से जल्द करवाने का प्रयास है। तो इस प्रकार से दोस्तों पुलिस के साथ पीड़ित जनों की ये एक प्रकार से कहा जाए तो सफल वार्ता रही है। 5 दिन का यहाँ समय पुलिस प्रशासन ने लिया है और 5 दिन का समय जो है पीड़ित परिवार द्वारा दे दिया गया है कि 5 दिन में हमें रिजल्ट चाहिएगा, 5 दिन में नाबालिग की बरामदगी चाहिएगी और 5 दिन में जो नाबालिग यहाँ दोनों FIR हुई है उसके मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों मामला कुछ शांत होता हुआ हमें आज दिखाई दे रहा है इस वार्ता के दौरान। तो कुल मिला के दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी। पीड़ित परिजन जो है अभी आप सामने देख सकते हैं रोड पर बैठे हैं, सड़क को अभी भी जाम किया हुआ है। संभवतः ये जाम अब खुल सकता है और जो मृतक है रामनिवास कुलड़िया दोस्तों उनका भी अंतिम संस्कार संभवतः पोस्टमार्टम के पश्चात किए जाने की संभावनाएं अब हमें नज़र आने लगी हैं। तो देखते हैं। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। तो जैसा कि आपको बता रहा था दोस्तों यहाँ वार्ता एकदम अच्छे माहौल में सफल वार्ताएं हो चुकी है और पुलिस दोस्तों एक्टिव भी यहाँ हो चुकी है। सुनने में आ रहा है कि एक को राउंड अप भी कर लिया गया है और 5 दिन का समय पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है। तो इन 5 दिनों में देखते हैं कितना रिजल्ट पुलिस प्रशासन दे पाता है और ये जो गाड़ी में सब रखा है उसको लेकर क्या अभी डिसीजन हुआ है ये देखने वाली बात है। और जाम अभी खोला जाता है या नहीं इसके ऊपर ज़रूर तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था इस सफल वार्ता के बाद यहाँ जो है शव का पोस्टमार्टम करने की अब तैयारी है और इस पर सहमति बन चुकी है और शव का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आम जो रास्ता जाम किया हुआ है दोस्तों वो जाम अब खोल दिया गया है और एक प्रकार से सफल वार्ता इसे कहा जाए। तो दोस्तों इसके अंदर 5 दिन का समय पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है और अब रास्ता भी खोलने की तैयारी है और शव का पोस्टमार्टम की तैयारी जो है प्रशासन द्वारा अब कर ली गई है। गतिरोध जो दिखाई दे रहा था दोस्तों अब वो लगभग उसमें जो है थम चुका है और जांच जो है दोस्तों डिप्टी महोदय खुद इस मामले की जांच करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।